गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम देखें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक पावर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। देखिए, कल के लेक्चर में भी अपन ने पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं उसको लेकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज भी उसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स अपन लेकर बात करेंगे कि जो ये आपके पास में पावर सीरीज गिवन है, इन पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अपन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना लिखा हुआ है कि समेशन अवर n बराबर 0 से इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर n स्क्वायर इंटू z की पावर n। ये आपके पास में पावर सीरीज गिवन है। ठीक बात, अपन ने ये कहा था कि अपना जो रिजल्ट आता है, अपने पास में दो फॉर्मूले थे, वो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। एक फॉर्मूला था 1 अपॉन r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉडुलस ऑफ an प्लस 1 अपॉन an, और एक था 1 अपॉन r इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड ऑफ an की पावर 1 अपॉन n। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, अपन को an की रिक्वायरमेंट है। an क्या था, अपन पावर सीरीज कंसीडर कर रहे थे। मैं यहां कर लेता हूं, कंसीडर पावर सीरीज। तो पावर सीरीज क्या होती है अपन को पता है, समेशन an इंटू जेड की पावर n। इसको मैं यदि समीकरण 2 देता हूं तो 1 और 2 की तुलना करने पर, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो अपने पास में क्या रिजल्ट आता है। देखिए कि जो an का मान है वो आ गया अपने पास है 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर n स्क्वायर। अब बात सुनिए, ये आ गया अपने पास में an। मैंने आपको कल कहा था कि इन दोनों फॉर्मूलों में जब आपके पास में होल रूप में पावर n स्क्वायर गिवन होती है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना ताकि n स्क्वायर इजीली आ जाएगा। अब मैंने आपको कल एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें डिफरेंस ये था कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो क्वांटिटी थी वो थी ये 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू n स्क्वायर, और आज यहाँ माइनस है, तो उसके कारण क्या डिफरेंस आता है उसको अपन देखेंगे। इसका आंसर शायद 1 अपॉन e कुछ इस प्रकार आया था। ठीक है, तो अपन यहां देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक बात, तो देयरफॉर सिंस जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज गिवन बाय, दो फॉर्मूलों में से मैं नीचे वाला चूज कर रहा हूं। देखिए, क्योंकि मुझे इसमें पावर होल पावर दिख रही है n स्क्वायर, तो देखिए 1 अपॉन r इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड ऑफ an की पावर 1 अपॉन n, और अपन ये कह सकते हैं कि जो 1 अपॉन r होगा वो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी और मॉडुलस ऑफ an, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर n स्क्वायर की पावर 1 अपॉन n। देखिए, एक पावर से एक पावर n की कैंसिल आउट। तो अब मेरी बात सुनिए, ये रिजल्ट क्या आएगा, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर n। ठीक बात, क्योंकि एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट, और ये आ गया अपने पास में 1 अपॉन r। अब मैंने आपको दो फॉर्मूले कल बताए थे, नहीं तो आज लिखवा लेता हूं कि लिमिट के अंतर्गत अपन ये पढ़ते थे कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, इसका मान होता है आपके पास में e, और लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर n है, उसका मान होता है e इनवर्स या 1 अपॉन e। ध्यान रखना, ये आपके पास में दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसको सीरीज को एक्सपांशन करके अपन इसकी लिमिट रखते हैं तब इसका मान आपके पास में 2.73 के समथिंग आता है। ठीक है, तो ये लगभग आपके पास में 2.73 आता है। तो इसको यहाँ यदि अपन कंसीडर करने जाएं तो इसके अनुसार अपने पास में जो 1 अपॉन r है वो आपके पास में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन e आ जाएगा। तो उस केस में जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी वो लगभग आपके पास में e आ जाएगी या
73। अर्थात इस रेडियस के अंतर्गत z के प्रत्येक मान के लिए ये जो पावर सीरीज है वो कन्वर्जेंस है, और 2.73 के जो बिसाइड का रीजन है, आउटसाइड रीजन है, उसके अंतर्गत ये पावर सीरीज डाइवर्जेंस है। ठीक बात। अब मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ यदि आपके पास में प्लस आता है तो वो r बराबर 1/e आएगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और यहाँ माइनस है तो e आएगा। ठीक बात। तो ये आप क्वेश्चन रट मत लेना, नहीं तो आप आंसर में मिस्टेक कर दोगे, क्योंकि लड़के आपके पास में यहाँ से याद करके जाते हैं कि 1 - 1/n² ऐसा आता है तो 1/e आंसर आएगा, और वो यहाँ प्लस और माइनस का ध्यान नहीं देते। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को करवाया है ताकि आपको पता चले कि ये जब आपके पास में इसका जो आंसर आता है वो इस प्लस और माइनस की वजह से चेंज हो जाता है। ठीक बात। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अपन सेकंड ले लेते हैं। मैं आपको पास में समीकरण नंबर फर्स्ट इसको चेंज कर लेता हूं, और यहां से आपके पास में इसके जो टर्म है वो अपन हटा देते हैं। अब बात सुनिए, अपन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक बात। यहाँ पे मैं इसी को इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक बात। इसको मैं और इसको कंपेयर करवाऊंगा तो en का मान क्या आएगा, देखिए 1/2 की पावर n + 1। अब देखिए इसकी पावर n तो है, लेकिन प्लस में 1 आ रखा है, इसलिए यदि अपन ये फॉर्मूला निकालेंगे तो इसमें अपन थोड़ा गलत साइड में जाएंगे, अर्थात थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। इसके लिए अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इजी रहेगा। अब देखिए अपन जब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपने आप पढ़ जाएगा, पता चल जाएगा कि अपन कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करें ताकि अपना क्वेश्चन इजीली हो जाए। अब देखिए an का मान ये है तो an + 1 क्या होगा, n इज रिप्लेस्ड बाय n + 1। तो देखिए 2 की पावर n + 1 + 1। ठीक बात। अब मैं लिमिट आपके पास में रेडियस, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज गिवन बाय, किसके द्वारा दी जाएगी भाई, 1/r = लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी mod of an + 1/an। ठीक बात। तो अब देखिए थोड़ा अपन फास्ट चलते हैं। लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉडुलस ऑफ an + 1, ये आपके पास में आएगा 1/2 की पावर n + 1 + 1 into 1/2 की पावर n + 1। ठीक बात। ये रिजल्ट आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, 2 की पावर n + 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, देखिए मॉडुलस हटा सकते हैं क्योंकि जब पॉजिटिव है, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 into 2 की पावर n + 1 into आपके पास देखिए 2 की पावर n + 1। ठीक बात। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से 2 की पावर n कॉमन लेता हूं, इसमें से भी 2 की पावर n कॉमन लेता हूं, तो मेरे पास कुछ रिजल्ट इस प्रकार आएगा। देखिए 1/r = लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी। देखिए मैं यहां से 2 की पावर n कॉमन लेता हूं ऊपर से, तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 की पावर n कॉमन लूंगा तो 1 + 1/2 की पावर n, क्योंकि देखिए यहां से 2 की पावर n कॉमन तो 1 + 1/2 की पावर n, और यदि नीचे से अपन 2 की पावर n कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2 + 1/2 की पावर n, क्योंकि यहां पर देखिए 2 की पावर n कॉमन आ गया, 2 बच गया, और यहां 1/2 की पावर n। अब देखिए 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल आउट। अब बात अपने इजी हो गई। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आ गया 1 + 2 की पावर -n/2 + 2 की पावर -n। और अब अपन जानते हैं कि यदि अपन इसमें लिमिट पुट भी करते हैं तो 1 + 2 की पावर -∞/2 + 2 की पावर माइनस, और अपन जानते हैं कि जो 2 किसी की पावर की -∞ है तो उसका मान 0 होगा, तो इसका मान आ गया आपके पास में 1/2। इट मींस जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी वो आपके पास में क्या आ गई, 2 आ गई। तो ये था अपना क्वेश्चन जिसको अपन ने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसकी फाइंड आउट की। अब बात सुनिए, अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक बात। अब अपन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको दोनों तरह से क्वेश्चन करवा सकता हूं। इसको आपके पास में ये फॉर्मूला लगाएंगे तो भी इजीली हो जाएगा और इससे और भी इजीली हो जाएगा। तो देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास में ये कह रहा है कि क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो an का मान आएगा वो क्या आएगा, आयोटा n प्लस 2 अपॉन 2 की पावर n। तो मेरी बात सुनिए, an प्लस 1 क्या होगा, an प्लस होगा आयोटा ऑफ n प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। अब मैंने आपको कहा था यहाँ तो 2 की पावर n है लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए यदि ये फॉर्मूला आप नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कर सकते हो। लेकिन इससे भी करोगे तो ये कर सकते हो, क्योंकि देखिए आयोटा n प्लस 2 है और इसका यदि मैं मॉडुलस लेता हूँ तो मॉडुलस दूंगा तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा और उसमें अपन पावर लगाएंगे तो अपने पास में इजीली लिमिट आ जाएगी। तो मैं दोनों तरीके से आपको कर दूंगा। तो पहले अपन इस तरीके से करते हैं, तो अपने पास में क्या आएगा, 1 अपॉन r इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब अपन बात करेंगे किसकी, an प्लस 1, तो ये हो गया आयोटा n प्लस 2 प्लस आयोटा। ठीक बात, मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये आ गया अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n अपॉन आयोटा ऑफ n प्लस 2, कुछ समथिंग यहाँ ऐसे ही है। ठीक बात, अब मैं यहाँ से 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल कर सकता हूँ, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर n प्लस 1 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर n इंटू 2। तो 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल आउट और इसको आयोटा n प्लस 2 यहाँ से मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो देखिए 1 अपॉन r इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ से मैं आयोटा n प्लस 2 बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर आयोटा n प्लस 2 की जगह 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा n प्लस 2 अपॉन, देखिए यहाँ पर आपके पास में आयोटा n प्लस 2 इंटू 2, तो आयोटा n प्लस 2 से आयोटा n प्लस 2 का कैंसिल आउट और अपने पास में रिजल्ट बच गया ये। अब मैं लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट करूंगा तो देखिए आयोटा अपॉन इनफाइनाइट 0, तो यहाँ होगा 1/2। तो यहाँ पर अपने पास में जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगी 1 अपॉन r इक्वल्स टू 1/2 इंप्लाइज दैट जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगी वो आएगी 2। अब आप कह रहे हो कि इस फॉर्मूले से अपन इसको सॉल्व करें, तो यदि ध्यान रखना यहाँ यदि आयोटा है तो अपन कर सकते हैं कैसे कि 1 अपॉन सेकंड मेथड में कर रहा हूं, हालांकि अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने पास में ये मेथड सबसे अच्छा है, ठीक है इससे। लेकिन फिर भी आपको एक बार बता देता हूं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड ऑफ क्या है आयोटा n प्लस 2, आयोटा n प्लस 2 अपॉन 2 की पावर n की पावर 1 अपॉन n, n से n यहाँ तो कैंसिल आउट, तो यहाँ हो गया लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी और ये हो गया आयोटा ऑफ n प्लस 2। ठीक बात, और इसको अपन यदि बाहर लेंगे इसकी पावर हो गई 1 अपॉन n और यहाँ पर आपके पास में ये बाहर आ गया 2। लेकिन ये आयोटा n प्लस 2 है, अपन को पता है कि x प्लस आयोटा y का मॉडुलस होता है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 4 और उसकी पावर 1 अपॉन n अपॉन 2। तो इसको अपन लिख सकते हैं, देखिए लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनाइट 1 अपॉन 2 इंटू n स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1 अपॉन 2n। और जब मैं n टेंड्स टू इंफिनिटी करूंगा तो यहाँ पर आएगी 1 अपॉन इंफिनिटी किसी की पावर 0 और किसी की पावर 0 आएगी किसका मान 1। तो यहाँ पर आपके पास देखिए 1 अपॉन r का मान आएगा 1 अपॉन 2 implies that r का मान आपके पास में आएगा 2 और यहाँ पर भी r का मान 2। तो ये हो गया आपके पास में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब मैं ये तीन क्वेश्चन log ऑफ n की पावर n, 1 अपॉन log n और log n, ये क्वेश्चन आपके लिए जोड़ रहा हूँ, आप कोशिश करना इनको करने की, हो जाएंगे नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इन क्वेश्चन को लेकर बात करूंगा। लेकिन इसलिए मैं पहले आपको आज मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि इनको आप करने की कोशिश करो और आपको दिक्कत आएगी तभी आपके जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग बढ़ेंगे। ठीक है, तो तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश करना।